वेलकम बैक दोस्तों। हम लोग वापस आए हैं अपने एक और वीडियो के साथ। ये वीडियो इग्नू MCSL 036 लैब कोर्स का है, जिसमें इसमें होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालाइज एंड डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन तीनों बुक्स का मिक्स क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, लैब के अंदर। तो क्वेश्चन कुछ किस तरीके से होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है। इसमें 3 सेक्शन में क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये 2018 का है, तो बाकी सबका पैटर्न सेम ही है। तो इसके अंदर ये 100 मार्क्स का है और 3 आवर्स का है। इसमें यहाँ पर 3 सेक्शन में क्वेश्चन दिए हुए हैं और तीनों करने हैं आपको। तो करने को मिलेगा जो सेक्शन ए के अंदर जो होगा वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालाइज एंड डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके अंदर आपको क्लास डायग्राम बनाना पड़ेगा। कोई कंडीशन दी है, कोई आपको जैसे दिया हुआ है यहाँ पर बुक्स मैगजीन के लिए दिया हुआ है, तो आपको यूज केस डायग्राम और क्लासेस सीक्वेंस एंड कोलैबोरेशन डायग्राम बनाना है सेक्शन ए में। और सेक्शन बी आपका रहेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड। इसके अंदर आपको DFD 0 लेवल और 1 फर्स्ट लेवल दोनों का बनाने रहेगा। और अगला आपका PCUD कोड्स फॉर प्रोसेस एट लेवल 1 TFD के लिए यहाँ पर ER डायग्राम। तो सेक्शन बी में आपको ये सब रहेगा। और सेक्शन सी जो होता है उसके अंदर अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंदर क्या रहेगा, आपको कुछ ये दिया रहेगा ट्रांजेक्शन्स और अमाउंट, और इसके अंदर आपको बनाना पड़ेगा जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको लेज़र, उसके बाद ट्रायल बैलेंस में शो करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, तो इस वीडियो में हम लोग सेक्शन सी देखेंगे, जिसमें अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये कंप्लीट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से करना है। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हमारा क्वेश्चन है इस तरीके से, हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई है, तो इसे पहले हम जनरल एंट्री बनाएंगे। तो जनरल एंट्री बनाने का जो रूल होता है वो कुछ गोल्डन रूल्स हैं फॉर जनरल एंट्री। रूल्स क्या है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे अकाउंट्स जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। तो ये आपका वाइवा के लिए भी प्रिपरेशन में करा दे रहा हूँ, तो कुछ क्वेश्चन इसमें से वाइवा में पूछे जाएंगे। तो वाइवा में पूछ सकता है कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो गोल्डन रूल्स है जनरल एंट्री के, इसी के अंदर है कि अकाउंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, जैसे कस्टमर्स हो गया, वेंडर्स हो गए, सैलरी अकाउंट्स ऑफ एम्प्लॉयज़, ड्राइंग्स एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑनर्स ETC। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होती हैं। तो पर्सनल अकाउंट अगर से रिलेटेड कोई भी हमारे पास ट्रांजैक्शन होगा तो उसके लिए जनरल एंट्री के लिए रूल क्या होगा, तो वो रूल होगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी डेबिट कर दो जो रिसीवर है, मतलब प्राप्त करने वाला है, और क्रेडिट कर दो देने वाला है। ठीक है, अगला है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे मशीनरी हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ETC। ये सारी रियल अकाउंट्स के अंदर आती है। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है जनरल एंट्री के लिए, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, कि डेबिट करना है जो बिजनेस में आ रहा है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस से जा रहा है उसके लिए हमें क्रेडिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर जो आती हैं एग्जांपल्स है वो ये है, रेंट होता है, कमीशन रिसीव्ड होता है, सैलरी, वेजेस, कन्वेंस, ETC, ये सब नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। तो इसका गोल्डन रूल क्या है जनरल एंट्री के लिए, तो कह रहा है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, यानी डेबिट करना है सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को, और क्रेडिट करना है सभी इनकम्स एंड गेन्स को। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी जनरल एंट्री। तो जैसा कि पहला हमारे पास था, स्टार्टेड द ऑनलाइन बिजनेस विद कैश। जब हमने स्टार्ट करना है एक ऑनलाइन बिजनेस विद कैश, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये जो ऑनलाइन बिजनेस हमने किया ये जो हमारे पास कैपिटल अकाउंट है, राइट। तो कैश अकाउंट से हमने शुरू किया, तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री करने का जो परफॉर्मा तैयार करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, इसमें डेट कॉलम होता है, पार्टिकुलर होता है, अमाउंट डेबिट और क्रेडिट होता है, राइट। तो इस तरीके से हम फर्स्ट डेट डालते हैं यहाँ पर, और हम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो जैसे होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब जो क्रेडिट की चीज़ें होती हैं उसको हम टू लगाकर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डेबिट का कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो यानी हमारे पास हमने कैश से बिजनेस शुरू किया, तो बिजनेस शुरू किया वो हमारा कैपिटल अकाउंट है। तो एक बार डेबिट अकाउंट में इसकी वैल्यू चली जाएगी 5 लाख, एंड कैपिटल अकाउंट यानी क्रेडिट में चली जाएगी 5 लाख। ओके, बीइंग स्टार्टेड ऑनलाइन बिजनेस विद कैश, ये क्या है, नरेशन है। किसी भी एंट्री को लिखने के बाद
ये तो एंट्री हमने लिख दी। फिर हमें ये बताना होता है कि ये एंट्री किस चीज़ के लिए लिखी है, क्या है ये एक्चुअली। तो उसके लिए हम नरेशन लिखते हैं। नरेशन आप किसी तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से लिखने का जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि बीइंग लगाते हैं शुरू में, बीइंग स्टार्टेड ऑनलाइन बिजनेस विद कैश, ठीक है। और परफॉर्मा के अंदर यहाँ पर एक और लाइन होती है LF के लिए। उस LF का मतलब होता है लिस्ट फॉलियो। उसमें जैसे पेज नंबर लिखा जाता है, मान लीजिए कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ये मैंने एंट्री लिखी है। अगर ऐसी ही एंट्री अगर कहीं और भी है तो उस पेज का नंबर शो करना पड़ता है, नंबर लिखने के लिए होता है। तो वो एक और यहाँ पर लाइन होता है LF से, लिस्ट फॉलियो, ठीक है। वो मैंने नहीं शो किया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप एक स्टैंडर्ड है तो उस हिसाब से करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या था, एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है डिपॉजिटेड इन द बैंक, यानी बैंक में जमा किया। तो हमारे पास क्या आ गया, बैंक हमारे पास आ गया और क्या चला गया, कैश। तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, जो आ रहा है उसको डेबिट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट। सिर्फ सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे ये डेट मेंशन है, किस डेट का ट्रांजेक्शन है, राइट। और ये मैंने फिर यहाँ पर इसका नरेशन लिखा है, बीइंग डिपॉजिटेड इन द बैंक, सिंपल सा है, ठीक है। एक डेबिट में, एक क्रेडिट में। तो जो आ रहा है उसको डेबिट करना है और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। लिखने का तरीका डेबिट का सिंपल होता है और क्रेडिट के अंदर हमें टू लगा के स्टार्ट करना पड़ता है। डेबिट में DR लगाना पड़ता है और क्रेडिट में ऐसा कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है, परचेज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड फर्नीचर्स ऑन क्रेडिट, यानी उधार खरीदा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हमारा फर्नीचर्स उधार खरीदे। तो हमारे पास ना, हमने उधार खरीदा है तो हमारे पास परचेज अकाउंट आ गया, ठीक है, क्योंकि उधार खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर एंड फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो ये सारा हमारा एक डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट हमारा डेबिट में जाएगा और ये हमारा क्रेडिट में जाएगा। इसका नरेशन क्या लिख दिया, बीइंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट, यानी उधार खरीदा, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्ड बुक्स थ्रू ऑनलाइन पेमेंट, यानी बुक बेची ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू। तो क्या होगा, हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट आ जाएगी, अकाउंट डेबिट, और क्या चला जाएगा, सेल्स अकाउंट, यानी हमारे सेल्स अकाउंट में जो है एंट्री हो जाएगी। तो ये टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। इन एडिशन हो जाएगा बीइंग सोल्ड बुक्स थ्रू ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। अब जैसे ये पेड सैलरी, सैलरी हमारा क्या है, सैलरी हमारा सैलरी रेंट ये सब नॉमिनल अकाउंट है। इसमें क्या होता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस, यानी जितने भी एक्सपेंस है उनको हमने क्या करना है, डेबिट करना है। तो एक्सपेंस हमारा रेंट हो गया, सैलरी सब एक्सपेंस है हमारे, तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर डेबिट किया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारा नरेशन हो गया, बीइंग सैलरी पेड। अगला जो था वो हमारा रेंट का था, तो रेंट भी हमारे लिए एक्सपेंस है तो उसको भी डेबिट, क्योंकि हमारा रूल है नॉमिनल अकाउंट का कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं या लॉसेस होते हैं उसको हमने डेबिट करना होता है। तो ये जनरल एंट्री थी जो रेंट अकाउंट की मैंने यहाँ पर दिखाया है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग रेंट पेड, ठीक है। सब उनका सम कर देंगे, डेबिट सम क्रेडिट सम दोनों इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये जनरल एंट्री था। तो हमने एक काम कर चुके हैं। अब इस जनरल एंट्री से हमको लेजर बनाना है। एक्चुअली लेजर क्या होता है, लेजर मीन्स ये प्रत्येक जो यहाँ पर एंट्री है इसका हमें अलग से अकाउंट खोलना होता है। अकाउंट इन द सेंस इसका अलग से हमें समथिंग लाइक दैट, समथिंग, इसको अलग अलग डेबिट क्रेडिट कर सबका अलग अलग पर्सनल अकाउंट खोलना। अकाउंट खोलना इन द सेंस इसमें एंट्री करना है, इसकी पर्सनल एंट्री करना ही कहलाता है लेजर। तो ये लेजर किस तरीके से होता है, सपोज कि पहले हमारे पास यहाँ पर कैश अकाउंट है तो एक कैश का अकाउंट बनेगा, कैपिटल का बनेगा अलग, बैंक का अलग बनेगा। कैश का हम ऊपर बना चुके हैं, कैश का द्वारा नहीं बनेगा। परचेज का मतलब जितने भी एंट्री हैं सबका अलग अलग बनेगा और उसमें पोस्टिंग किस हिसाब से होगी। यहाँ पर हमारा कैश डेबिट में है तो वहां पर भी डेबिट में लिखा जाएगा ये 5 लाख, बट नाम हम कैश नहीं लिखेंगे, वहां पर नाम हम देंगे कैपिटल, जो मतलब इसके अपोजिट वाला है उसको देंगे। जैसे यहाँ पर हमारा कैश क्रेडिट में है तो वहां पर क्रेडिट साइड में लिखे एंट्री करेंगे, लेकिन हम नाम क्या देंगे, जो यहाँ पर डेबिट में है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, पहला मैंने अकाउंट क्रिएट किया, लेजर क्रिएट करा, लेजर पहला क्रिएट हुआ कैश अकाउंट का लेजर। तो कैश अकाउंट का लेजर यहाँ पर परफॉर्मा किस तरीके से, ये पार्टिकुलर, ये डेबिट के लिए अमाउंट, ये पार्टिकुलर, ये क्रेडिट के लिए अमाउंट। तो मेरा कैपिटल जो था वहां पर जनरल एंट्री में, याद रहिए जनरल एंट्री के बाद बनता है। तो जनरल एंट्री में मेरा जो पहला था
वो मेरा कैश जो था, जहाँ पर कैश अकाउंट की एंट्रीज होगी, हम उन एंट्रियों को इसमें पोस्टिंग करेंगे। अगर वहाँ हमारी जर्नल एंट्री में कैश अगर डेबिट साइड में है तो यहाँ पर हम उसको डेबिट साइड में ही पुट करेंगे, अगर वहाँ पर क्रेडिट साइड में है तो यहाँ भी क्रेडिट साइड में ही पुट करेंगे। बट वो कैश अकाउंट नाम जो रखेंगे वो उसके अपोजिट वाला रखेंगे। तो जैसे फर्स्ट में था, फर्स्ट में आपने देखा यहाँ पर था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश हमारा डेबिट में था बट हम उसका अपोजिट नाम लिखे कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर हमने लिखा टू कैपिटल अकाउंट। और डेबिट में लिखने के लिए टू का यूज करते हैं और क्रेडिट साइड में लिखने के लिए बाय का यूज करते हैं। तो ऐसे ही मैंने जितने जहाँ जहाँ कैश होंगे वो जिस साइड में भी होंगे मैंने उस साइड का अपोजिट नेम लेकर एंट्री कर दिया। जैसे कि यहाँ पर बैंक के साथ कैश का था, जैसे आपने देखा यहाँ पर कैश, एक कैश ये है, एक कैश अकाउंट यहाँ है, नेक्स्ट आगे होगा। जैसे यहाँ पर सैलरी के साथ कैश है, रेंट के साथ कैश है, तो यहाँ क्रेडिट साइड में से क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री करिए उसके अपोजिट नेम के साथ, ठीक है। उसके बाद किस तरफ का सम ज़्यादा है, तो इस तरफ का सम ज़्यादा है, डेबिट वाले का सम ज़्यादा है तो इसका 5 लाख, दोनों तरफ हमने 5 लाख, जिस तरफ का ज़्यादा रहेगा वही अमाउंट दोनों तरफ नोट डाउन कर दी जाएगी। तो इस तरफ ज़्यादा था, इस तरफ का यहाँ भी नोट डाउन कर दिया गया, यहाँ भी नोट डाउन कर दिया गया। फिर इस वाले के सम से इसको माइनस करा तो हमारे पास बैलेंस आया 2 लाख रुपीज। तो ये 2 लाख बैलेंस सीडी ऐसे करके शो करते हैं और ये नेक्स्ट ईयर इधर चला जाएगा। मान लीजिए इधर बैलेंस आता है सीडी तो उसको डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है आपने, ठीक है, उतने 2 लाख से। तो ये रूल होता है। तो ऐसे ही करके हमने सबका करना है, जैसे कैपिटल अकाउंट का किया है सेम लॉजिक सबके साथ आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का सिर्फ एक ही एंट्री था, जनरल एंट्री में जैसे आप देखेंगे कैपिटल अकाउंट का सिर्फ एक ही एंट्री है, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में है तो हम लोग वहाँ इसके लेजर में भी इसको क्रेडिट साइड में ही नोट डाउन करेंगे बट इसके अपोजिट नेम के साथ। तो अपोजिट नेम क्या है यहाँ पर, कैश अकाउंट, तो यहाँ पर हमने कैश अकाउंट के साथ ही इसको नोट डाउन किया है, राइट। तो यहाँ पर ये वाला पक्ष ज़्यादा है तो 5 लाख है तो यहाँ भी 5 लाख लिखेंगे और बैलेंस सीडी में क्या आ जाएगा, 5 लाख एजिटिव आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया अगर बैलेंस सीडी डेबिट साइड में आता है तो उसको क्रेडिट साइड का बीडी करेंगे उसको, ठीक है, अपोजिट साइड में बैलेंस छोड़ेंगे नेक्स्ट के लिए, ठीक है। तो ये हर किसी जनरल एंट्री का आपको अकाउंट इस तरह से लेजर बनाना पड़ेगा। तो जैसे बैंक अकाउंट का था सेम प्रोसेस बैंक अकाउंट के लिए भी हमने लगाया लेजर में, सेम लॉजिक हमने परचेज अकाउंट के लिए भी और सेम लॉजिक आपका कंप्यूटर एंड फर्नीचर अकाउंट के लिए भी। जितने भी हमारे पास जनरल एंट्री में होंगे जो रिपीट नहीं करना है हमें, सबका एक एक करके आपको अलग अलग लेजर बनाना है, ठीक है। ये सैलरी का, रेंट का इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पर सेल्स का है। तो सभी का हो जाने के बाद हमारा लेजर ऐसे ही तैयार होता है, लेजर हमारा बन चुका है। अब लास्ट आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस लेजर के बाद बनता है हमेशा। जनरल एंट्री के बाद लेजर बनेगा और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस में ये होता है कि जितने भी ये हमारे लेजर बने हैं उन लेजर का जो ये बैलेंस बीडी आया है उस बैलेंस बीडी को पुट करो। मीन्स यहाँ इसका जो परफॉर्मा होता है वो इस तरीके से होता है, यहाँ पार्टिकुलर, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। अब जैसे फर्स्ट हमने लेजर कैश अकाउंट का बनाया था तो कैश अकाउंट में बैलेंस हमारा बीडी किस तरफ आया, तो बैलेंस बीडी हमारा कैश अकाउंट का मैं दिखा देता हूँ आपको। बैलेंस बीडी हमारा आया डेबिट साइड में, तो हम ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड में इसको पुट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट साइड में, राइट। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस बीडी आया वो क्रेडिट साइड में आया। तो मतलब जो जिस साइड में बैलेंस बीडी, ध्यान रहे बैलेंस बीडी, सीडी नहीं बीडी, जो बैलेंस बीडी आया है उसके अकॉर्डिंग उस साइड में इसको पुट करेंगे। और जब दोनों पक्ष का सम हमेशा इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों पक्ष का सम इक्वल नहीं आया दैट मीन्स आपके लेजर में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ठीक है। बैलेंस बीडी यानी ये बीडी, ठीक है। जैसे रेंट अकाउंट था तो इसके अंदर बैलेंस बीडी कहाँ आया, डेबिट साइड में आया। तो यहाँ पर मैं ट्रायल बैलेंस के अंदर रेंट अकाउंट को डेबिट वाले में ही लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका बैलेंस बीडी यहाँ आया। फिर इसका सम हो जाएगा और दोनों का सम इक्वल आना चाहिए। तो ये थर्ड सेक्शन सी का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन पूरा बनाने, पहले जनरल एंट्री, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, ये पूरा अगर आप कंप्लीट करते हो तब आपको ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और इससे वाइवा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपको, जैसे अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं तो कुछ इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ जनरल एंट्री पूछी जा सकती है। तो आपको इस तरीके से गोल्डन रूल्स भी याद करने पड़ेंगे।
तो ओवरऑल आपको वीडियो समझ में आया होगा कि आखिर करना क्या है इस क्वेश्चन में, और ये एवरी ईयर सेम ही रहता है। तो होप करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपके पास डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।